हमारे पंच परमेश्वरी भगवान हैं, उनको नमस्कार करने से हमारे क्या होते हैं? कर्म कटते हैं। जो पाप होता है, हम सुबह उठ के ही भगवान का जब नाम लेने लग जाते हैं तो क्या होता है? हमारा जो पाप हमने किया वो कटते हैं। हम रात्रि में सोते हैं, सोते समय क्या हमें कुछ भी भान नहीं होता। जब हम सोते हैं हमें कुछ भी भान नहीं होता, हम कहाँ पे सो रहे हैं, क्या हो कर रहे हैं, कुछ भी। हमारे पास से कोई गुजर भी जाए तब भी हमें पता नहीं चलता। वैसे ही ये जो हमारा जीवन है, जब हम सोते हैं तो ये आधी मृत्यु होती है। जिस समय हम सोते हैं उस समय हमारी आधी मृत्यु की अवस्था होती है, और जब हम आधी मृत्यु में सोते हैं तो हमें कुछ भी भान नहीं होता। जब हमें कुछ भान नहीं होता तो हम ये देह के बारे में अपना, जब दिमाग ही सो जाता है, ये क्या दिमाग सोता है हमारा, हमारी आत्मा नहीं सोती। इसी प्रकार जब हम सोने से पहले अपने आराध्य इष्ट देव का शरणा लेके सोते हैं तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है। शास्त्रकारों ने कहा है कि मृत्यु से पहले यदि भगवान का नाम लेके सो तो उससे हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। प्रभु का नाम लेंगे तो अच्छा होगा हमारे जीवन में भी, और जो हम किसी को सिखाएंगे कि हम ऐसे धर्म करके सोएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? अच्छा होगा। हम लोगों को सोने से पहले अपना नमकान पढ़ा, फिर सो गए। अब जब सोने के बाद जब हम उठते हैं, हम बहुत गहरी नींद में हैं और हमें कोई आके हिलाता है। जब हमें कोई आके हिलाता है तो हम उस बातों का वैसा जवाब नहीं दे सकते जैसा कि हम जागृत अवस्था में देते हैं। ना हम उन बातों को वैसा जवाब दे सकते हैं, ना वो वैसा अनुभव भी कर सकते हैं। बहुत कुछ लोग होते हैं जो वैसा जवाब दे देते हैं, नहीं तो बहुत कम लोग होते हैं जो वैसा जवाब नहीं दे पाते। जब हम गहरी नींद में होते, जब हमें कोई उठाता है तो हम वैसा जवाब नहीं दे पाते। जैसे कि हम लोग कहीं यात्रा पे जा रहे होते, जब हम यात्रा पे जा रहे होते हैं तो हमें पता है कि इस यात्रा पे जाएंगे तो हमारा घर क्या है? सुरक्षित नहीं है। तो हम किसी को या बता के जाते हैं कि ये घर जो है, मेरी घर की देखभाल कर लेना आप। पहले के समय में जो लोग यात्रा पे जाते थे वो क्या करते थे? आस पड़ोस के को बोल के चले जाते थे कि ये मेरा घर है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना। और जो बैंक में धन वगैरह जो भी जमा करना होता था, उस समय तो बैंक वगैरह नहीं चलती थी, तो वो भी धन भी उनको सौंप के चले जाते थे। और जो आज के लोग हैं वो क्या, धन किसी को नहीं सौंपते, अपना बैंक में जमा करके जाते हैं। धन है, जेवर है, जो भी कुछ है वो अपना बैंक में जमा करके जाते हैं। तब उनको लगता है कि हाँ, ये जो मैं जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया है वो विश्वास पात्र है, और मैं अपना ये धन वैभव जो भी है, अपना घर है, इसके हवाले करके जा रहा हूँ, तो ये मेरे घर की और मेरे धन की भी सुरक्षा करेगा। एक व्यक्ति यात्रा पर चला जाता है और अपने धन को एक सेठ के वहाँ सौंप के चला जाता है। वो यात्रा करने के बाद बहुत सालों बाद आता है वापस। जब वो बहुत सालों बाद वापस आता है तो उसके पास इतना कुछ पैसे वगैरह नहीं बचते। तो उसको अचानक से याद आता है कि मैं एक सेठ को कुछ पैसे दे के गया था, देखता हूँ उससे मांग के, जो मैंने खुद ने दिए वो तो मैं अपने पैसे तो ले ही सकता हूँ। और लेने के लिए गया तो जो सेठ था उसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मेरे पास कोई तूने पैसे वैसे नहीं जमा करे हैं,
1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, किंतु उस पे वो विश्वास ही नहीं करा। और वो क्या, उसको पता था कि मेरे पास है इसके पैसे जमा करे हुए और खाते में भी लिखे हुए थे, तो वो देना नहीं चाह रहा था। जब उसकी इच्छा देने की नहीं हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा था कि मेरी बेटी की भी शादी करनी है, अब मैं कैसे करूं, ये तो मेरे पैसे भी वापस नहीं दे रहा, तो वो कहाँ जाता है। उस समय कौन बड़े होते थे? उस समय राजा महाराजाओं के पास जाते थे अपना न्याय लेके कि मेरा न्याय करो। अपना न्याय लेने के लिए राजा के पास जाता है, वो कौन? ब्राह्मण होता है। जब ब्राह्मण अपने न्याय के लिए राजा के पास जाता है तो राजा ने उसकी सारी बात सुनी कि ऐसे ऐसे मैं यात्रा पे गया था और मैंने अपने पैसे उस सेठ को दिए थे, अब वो मना कर रहा है, मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूं? मेरे सारे यात्रा पे सारे पैसे खत्म हो गए, तो मैं वापस अपने ही पैसे मांगने के लिए गया था, वो मना कर रहा है। राजा ने कहा कि तुम ऐसा करना, कल जब मेरी कल सवारी उस रास्ते से गुजरेगी तो उस घर से थोड़ा सा पीछे जाकर तुम खड़े हो जाना। जैसा राजा ने बताया था वैसे वहाँ पे वो चला गया। और अगले दिन जब सवारी राजा की निकल रही थी वहाँ से, तभी उसके घर से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था। जब राजा की सवारी निकलते हुए देखी तो राजा ने उस किसको बुलाया? जो पंडित था, उस ब्राह्मण को बुलाया और अपने जिस वो हाथी के ओदे पे बैठ के जा रहे थे उसी हाथी के ओदे पे अपने साथ ही बिठा लिया उनको भी। उस ब्राह्मण को अपने साथ बिठा लिया। और ये दृश्य कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? वो सेठ देख रहा था कि ये तो राजा के पास बैठता है, अबे इसने जो मेरी शिकायत लगा दी तो मेरा क्या होगा? मेरे को तो ये जेल में भेज देगा। अपने आप सोचने लगा कि अब तो मैं फंस गया। जब वो राजा की सवारी वहां से गुजर के थोड़ी सी दूसरी गली में जाके राजा ने अपनी सवारी रोकी और उस ब्राह्मण को नीचे उतारा और कहा, राजा ने कहा कि तुम जाओ, अब अपने घर चले जाओ। उनकी सवारी निकल के अपने महलों में आ गई और वो ब्राह्मण भी अपने घर में आ गया। उधर से जो दृश्य देख रहा था, उसके डर जो उसके जीवन में था वो बाहर निकल के आया। और बाहर जब निकला तो उसने सेठ ने क्या किया कि अपने सारे सैनिक जो हैं 2-3 सैनिकों को उसके ब्राह्मण के घर पे भेज दिए। जब ब्राह्मण के घर पे भेजे तो चिंतन करने लगा कहीं मेरे को पकड़ने तो नहीं आए। ब्राह्मण ने सोचा कहीं मेरे को पकड़ने के लिए तो नहीं आ गए ये लोग। फिर वो जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए या मारने के लिए नहीं आया हूँ, जो सेठ हैं वो अपने घर पे बुला रहे हैं तुम्हें। वो खुश हो गया और खुशी खुशी उसके सेठ के घर चला गया। सेठ ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से सम्मान दिया और उसको अच्छे सिंहासन पे बिठाया, अच्छी जगह पे बिठा के उसको कहने लगा सेठ कि हाँ मुझे वो खाता आज मिल गया जो तुम अपने धन जो दे के गए थे, जमा करके गए थे, वो खाता आज मैंने देखा है और आज तुम्हें वो पैसे लौटाने के लिए मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया है। जब वो सोचने लगा कि ये थोड़ी देर के लिए जो मैं राजा के पास बैठा हुआ था, 10 मिनट के बैठने से इसका मन चेंज हो गया, 10 मिनट से बैठने से इसका मन चेंज हो गया, तो मैं राजाओं के राजा कौन है? परमात्मा प्रभु, जो प्रभु होते हैं उनसे जो मैं 10 मिनट से बैठने से राजा के पास जो उसका दिमाग मन चेंज हो गया, और जब मैं राजाओं के पास बैठूंगा तो मेरा जीवन
मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा और उसका भी जीवन सफल हो जाएगा। आप लोग मंगल पाठ तो डेली सुनते हैं, सबको श्रद्धा है कि मंगल पाठ सुनने से हमारा ये काम हो जाएगा। कि कुछ अच्छे काम कार्य करने के लिए जाते हैं तो सोचते हैं कि मंगल पाठ सुन के ही चले जाते हैं, क्या पता मेरा काम अच्छा हो जाए। जब आजकल तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बच्चे मंगल पाठ सुनने के लिए नहीं आते। पहले के ज़माने में जो थे, जो स्कूल जाते थे बच्चे, तो क्या करते थे, उनके माँ बाप बच्चों को लेके आते थे और धर्म स्थान में आते थे कि इनका एग्ज़ाम है महाराज साहब, आप मंगल पाठ सुना दो इनको। मंगल पाठ सुनाने से उनकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, क्या हो जाएगी। आप लोगों को श्रद्धा है इस पे कि हाँ ये काम उस मंगल पाठ से हो जाएगा, ये पूरा होगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि इतने समय से चला हुआ ये मंगल पाठ, प्रभु के समय से चला हुआ, तो श्रद्धा अपने आप ही आएगी इसके प्रति। डेली सुनते हैं चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केबिली पनतो धम्म मंगलम, केबिली पनतो धम्म मंगलम। मंगल क्या है? ऐसी कौन सी विशेष शक्तियां छुपी हुई हैं उसमें? क्या चीज है उसमें जिससे हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है? जो मंगल होता है वो सबका कल्याण करने वाला होता है, सबको ऊपर उठाने वाला होता है। आप कहीं भी जंगल में जाओ या आप घर में भी हो, जब आप धर्म कर रहे होते हो, मंगल में रह रहे होते हो, तो हमारी धर्म जो शरणा है, धर्म का जो शरणा है, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। कैसे? जैसे कि आप धर्म सुन के गए, पाठ सुन के गए, और कुछ भी अचानक से आपके ऊपर संकट आया, और फिर अचानक से जब संकट आया तो उससे क्या हो गया, हमारे जब बचाव हो जाता है तो किसका याद आता है? जब हमारी देह की ये सुरक्षा हो जाती है तो हमें किसका चिंतन आता है कि हम धर्म सुन के आए थे, क्या पता उस धर्म से ही आज हमारा जो एक्सीडेंट होने वाला था, आज शायद उस धर्म से ही मेरा इस देह की सुरक्षा हुई है। प्रभु ने मुझे बचाया है। किसने बचाया है? भगवान ने आज मेरे साक्षात आके उन्होंने बचाया। आप लोग बताते हो ना कि अचानक से जब हमारे साथ कुछ हो जाता है तो बताते हो कि आज सच में मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे साथ कि जो मैं आज एक्सीडेंट होने वाला था, अचानक से बस वो क्या हो गई, दूसरी साइड मुड़ गई गाड़ी, और हमारा वो जो संकट आने वाला हो वो बच गया। जो अग्नि होती है, मंगल पाठ से क्या होता है, जो अग्नि होती है वो भी घास फूस को जला देती है, घास फूस को जला के भस्म कर देती है। और जो मंगल पाठ होता है, जो मांगलिक होती है, वो हमारे जीवन को उद्धार करती है, कल्याण करती है और धर्म में आगे बढ़ाने वाली होती है। हम धर्म से जुड़ेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। आप दूसरों को भी जोड़ेंगे तो दूसरे का भी कल्याण होगा। कितने सारे लोग होते हैं कि जो नॉन जैन होते हैं, उनको भी धर्म सिखाते हैं, अपने धर्म के बारे में बताते हैं कि हमारा धर्म ऐसा है, अहिंसा में रहने वाला है, चींटी जो होती है उसको भी बचाने वाला है। कितने सारे लोग होते हैं ना कि अपने जो भी अपने वर्कर हैं उनको भी नवकार मंत्र वगैरह सिखाते हैं। आज मैं उनके घर गई थी, तो नाम तो नहीं बता मुझे, कंचन जी के घर, तो उन्होंने जो उनके पास रहने वाले हैं उनको भी उन्होंने धर्म से जोड़ दिया
क्या नवकार मंत्र, उस बच्चे को नवकार मंत्र और अरिहंत परमात्मा के सबके नाम आते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान के भी नाम वो बच्चा सीख रहा है। देखो कितनी अच्छी बात है। ना उसको धर्म के बारे में पता है कि ये इसमें क्या होता है। जब एक चींटी चल रही होती है तो उसको भी उसने कहा कि देखो ये चींटी मर ना जाए, और घास पे कितना धर्म उस बच्चे के अंदर जागा। किसने जगाया? आप लोगों की ही वजह से उस बच्चे के अंदर धर्म जागा है ना। तो कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसके समझानो कि ऐसे करने से पाप लगेगा, ऐसे करने से। हम लोग निगोद पे चलते रहते हैं। जो अभी इस समय क्या हो रही, बारिश हो रही ना, बारिश होती तो इतनी निगोद आ रही है, सब कहीं हरियाली उग रही है। तो निगोद पे चलते हैं तो इसमें कितने असंख्यात जीव होते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। जब हम कोई गिनती ही नहीं कर सकते तो उसमें कितने जीव होंगे। आप लोगों को जो सुई के एक नोक होती, उस जीव में असंख्यात जीव होते। तो हम लोगों को धर्म दूसरों को भी सिखाएं और खुद भी सीखें कि जहाँ पे विवेक है, जहाँ पे हमें धर्म जागाने वाला धर्म मिले, उस रास्ते पे चलो। जहाँ पे हमें सुलाने वाला मिले, उस रास्ते पे मत चलो। जब हम धर्म करेंगे तो हमारे अंदर अपने आप दया करुणा भाव आएंगे। क्या कितने सारे लोग अपने आप उनके अंदर दया आती है ना कि इस जीव को नहीं मारना, इसको मारने से क्या पाप लगेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नॉन जन होकर भी वो धर्म करते हैं, किंतु ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती कि ये निगोद पे पैर रखने से पाप लगेगा। आप लोग सब बच्चों को, नॉन जैनों को भी आप जैन बना रहे हो, उसके लिए बहुत सारा आपको तो इतना पुण्य मिलता है इन सब चीज़ों में कि हम किसी को धर्म में लगाएं, नवकार मंत्र सिखाएं, किसी को आगे बढ़ाएं। हम हर वक्त मंगल में रहेंगे तो हमारा भी मंगल होगा और दूसरे का भी मंगल होगा। मंगल से हमारा जीवन कल्याण होगा।